औरंगजेब ने इतिहास में जो करा वो हम सबको पता है। हमारा लेना देना तो महादेव से है। औरंगजेब की वजह से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया। अरे भाई औरंगजेब की वजह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, ये आप कह रहे हैं। औरंगजेब अभी भी सपने में आ रहे हैं कुछ लोगों के, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन औरंगजेब से तो कोई लेना देना नहीं है, महादेव से तो लेना देना है। और जो संबित पात्रा ने एक वाजिब सवाल लिखा, बात कही कि 1991 तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका बार बार जिसकी दुहाई दे रहे हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, वो तो उस पर तो सवाल ही नहीं खड़ा होगा। अगर वहां पे मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो मस्जिद रहेगी। आपको कॉन्फिडेंस क्यों है कि वो मंदिर ही है? ऐसा भरोसा क्यों है? महबूबा मुफ्ती भी कह रही है एक ही बार में बता दो, मस्जिद की लिस्ट बता दो, ज्ञानवापी के पीछे पड़े हैं क्या, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? ऐसा क्यों लग रहा है? ओवैसी साहब को भी लग रहा था कि एक और मस्जिद छीन ली जाएगी। अमीश भाई ये छलावा है, क्योंकि हमने इनको सवाल किया कि आप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या तो रिपील करिए और या तो अमेंड करिए। तो ये छलावा क्रिएट कर रहे हैं कि भाई वो तो लागू तभी होगा जब यहाँ पर, अरे उसकी तरफ आप एक कदम भी बढ़ाएंगे तो उसका वायलेशन कर रहे हैं आप। अब आप एक बात बताइए, कमाल है कि आप उसको रिपील करिए, किसी मस्जिद में अगर मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे तो आंखें बंद कर लें। नहीं, 1991 का वर्शिप एक्ट है, आप नहीं देखना चाहिए उस तीन चीजें, तीन मुद्दे बीजेपी के मैनिफेस्टो में ज्ञानवापी कब आ रहा है, कब आप अमेंड कर रहे हो, कब रिपील कर रहे हो, बताते हैं। संबित पात्रा चीजें बता दीजिए। संबित पात्रा, देन महंत नवल किशोर जी। देखिए, ये दूध का दूध और पानी का पानी तो कल कोर्ट में होगा, मगर मुझे लगता है वारिस पठान और अतीकुर रहमान जी के घर में हो गया है। इन्होंने मन में ही जान लिया है कि वो तो है ही शिवलिंग, और वहां जो स्थापत्य कला है वहां हिंदू मूर्तियां मौजूद है। वरना ये अभी से चिल्ला करके ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विषय में बात ही नहीं करते। कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 90 अमेंड कर रहे हैं या रिपील कर रहे हैं? बीच में क्यों बोल? अरे अमीश भाई, ये सब क्या हो गया है? कर रहे हैं या रिपील कर रहे हैं? बीजेपी के मैनिफेस्टो में कब ला रहे हैं? ज्ञानवापी को बताइए। अरे नहीं लाएंगे तो बताइए, कभी नहीं लाएंगे। आपको तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में ज्ञानवापी मुद्दा कब आ रहा है? ये अमीश भाई, ये मुस्लिम स्कॉलर लिखते हैं, स्कॉलर ऐसे बीच में चिल्लाते रहते हैं। तो डॉक्टर हैं। तो मैं तो बीच में चिल्लाते नहीं हूँ। डॉक्टर भी ऐसे जवाब नहीं देते हैं गोलमोल। आप तो मैं अभी सर्जरी करूंगा ना, मैं अभी ट्रीटमेंट करने वाला। अरे मैं अभी ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ आपका। पेशेंट ऐसे चिल्लाएगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा इनका? अमीश भाई, अगर ऐसे पेशेंट चिल्लाएगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा बताओ? अभी वैक्सीनेशन दे रहा हूँ, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ। छोटी सुई, अभी छोटी सुई का वैक्सीनेशन दूंगा। मत चिल्लाओ इतनी जोर जोर से, शांति से सुनो। हाँ ठीक है, क्वैक क्वैक मत करो, अब बैठो। हे भगवान, ये कहाँ से पकड़ के किस किस को लाते हो? ये तो हमको भी डॉक्टर नहीं मान रहे हैं, ये मंदिर को भी कैसे मानेंगे बताइए? जब ये पढ़े लिखे डॉक्टरों को ही डॉक्टर को नहीं मान रहे हैं तो ये मैं महंत नवल किशोर के पास जाना चाहता हूं। जी संबित होल्ड। अमीश भाई, मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। ये लोग बोलने नहीं देंगे, बुलडोज करेंगे। ठीक है संबित, आप अपनी बात को 30 सेकंड में रख लीजिए। आवाज को बंद करिए। संबित अपनी बात को 30 सेकंड में रख लीजिए। 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। संबित देखिए अमीश भाई, इनका जो व्यवहार है आज इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि पकड़ में आ चुके हैं। ये जानते हैं कि शिवलिंग है, ये जानते हैं कि वहां पे मूर्तियां, हिंदू मूर्ति आ गई हैं। वरना ये बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट में तय होगा तो आप अभी से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विषय में क्यों चिल्ला रहे हैं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 होता है, यू कैन नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ। अरे अमीश भाई, ये क्या आदमी है? ये क्या चिल्लाते रहते हैं? अमीश भाई, पहले इनको शांत करो। मैं आपको 30 सेकंड शांति से कंप्लीट करूंगा। एक एक करके इंतजार करिए ना, आप अपनी टाइम का इंतजार करिए, आतंक बंद बोलेंगे। एक सेकंड संबित पात्रा, क्विकली मेक योर पॉइंट। अरे मैं प्रश्न का उत्तर कैसे क्विकली मेक माय पॉइंट करूंगा? जब बीच में इस प्रकार से आप दंगा करवा देंगे तो मैं क्विकली मेक माय पॉइंट कैसे करूंगा? कमाल की बात कर रहे हैं आप जरा इनकी आवाज, वो अपनी बात को रख रहे हैं। आप नहीं करवा रहे हैं। नहीं तो बीच में नहीं रखना है ना, अपने समय पे रखिए। हाँ, थैंक यू अमीश भाई। अमीश भाई देखिए, ये बार बार जो कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्या है पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? यू कैन नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एज ऑन डेट अगस्त 15, 1947 में जो एग्जिस्टेंट था उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब
इनको कंफर्मेटरी हो गया है कोर्ट से पहले कि वो शिवलिंग है और वहां हिंदू धर्म की मूर्तियां हैं, इसलिए प्लीज क्या आप चेंज कर देंगे क्या? कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि ये कानून है। मैं तो बार बार यही पूछ रहा हूं। अभी तो ये विषय कोर्ट में जाएगा, शिवलिंग है, मूर्तियां हैं, मतलब ये लोग मन के अंदर चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इनके दाढ़ियों में तिनका है। अच्छा, मैं अतीकुर रहमान जी की दाढ़ी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सम्मान करता हूं, वो एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है अपने आप ही चिल्लाना। हमने अभी नहीं कहा। एक सवाल जो मैंने वालिद फरहान से पूछा, मैं उम्मीद है कि उसके आप साफ गोई से जवाब देंगे। अगर शिवलिंग के साक्ष्य मिलते हैं और वहां पे वजू हो रहा था, जहां पर हाथ पैर धोए जाते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि वो गलत है? आज कोर्ट ने भी इसी वजह से वहां पर उसको सील करने की बात कही है, सुरक्षा देने की बात कही है। 6 भी बता दो ना। अतीकुर रहमान, अमीश भाई, एक कदम आगे बढ़ाना इन द प्रेजेंस ऑफ 1991 वर्शिपर। एक कदम की बात नहीं है। अगर मेरा सवाल यह है कि अगर शिवलिंग, अगर कल साक्ष्यों में शिवलिंग दिखाई देता है और कहा जाता है वीडियोग्राफी के अंदर शिवलिंग निकल के आता है, तो वजू होना गलत था, हाँ या ना? बोलो। अगर मगर का अगर मगर की बात ही नहीं है, ये बात है। मैं सवाल पूछ रहा हूं सीधा। आप यू रिपील इट। इट इज नॉट अबाउट रिपीलिंग, इट इज अबाउट द फैक्ट। कदम भी अगर बढ़ाते हैं तो इट्स अ वायलेशन। ओके, नवल किशोर जी, महंत नवल किशोर जी, देन वारिस पठान। देखिए, हमारे यहाँ तो हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने मांग की थी कोर्ट से कि भाई सिंगार गौरी की पूजा हमें करना है, परिक्रमा करना है। उस पर चला, कोर्ट ने कहा कि पूरा वीडियोग्राफी कराया जाओ, कहाँ कैसा होता। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि हम कोई दंगा नहीं, कोई किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करना चाहते। संविधान के दायरे में रह के हमें आदेश मिला कि वीडियोग्राफी हो रही है, इसमें चिल्लाना किस बात की। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, भाई आप ये बताइए कि 1169 में से पहले वहाँ मस्जिद नहीं थी, 3 बार मंदिर को तोड़ा गया, अलग अलग हमारे राजाओं ने बनवाया। औरंगजेब से यहाँ के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं भाई, वो तो लुटेरे थे, विदेशी थे। औरंगजेब से तो कोई आपका ये तो हमारे इनके लुटेरे थे। ये तो आप लुटेरों के साथ थोड़ी हो, हमारे आप तो अब्दुल कलाम के साथ होंगे। तीसरा मैं कह रहा हूँ, ये साक्ष्य मिलेगा तो मंदिर बनेगा, तो कोई बात ही नहीं। कोई बिल्डोर चल रहा है, कोई कुदाल चल रही है। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद वहाँ कम से कम पूजा नहीं कर पा रहे तो कोई नमाज पढ़ी जाए, कोई पूजा या तो हम पूजा करें, वो नमाज पढ़ें। हम पूजा नहीं कर सकते, हमारी पूजा पे रोक। मुलायम सिंह जी ने, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, 92 में रोक लगा दी। क्यों? या तो गौरी पूजा बंद करा देते और नमाज बंद कराते, नमाज होती रही, पूजा बंद। ये क्या था? देखिए अमीश भाई, गलत था ना। तो हम चाहते हैं मेरा निवेदन, आपका औरंगजेब से तो कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों औरंगजेब की मजार पे चले जाते हो? देवेंद्र फडणवीस ने कुछ कहा भी था आप लोगों के लिए। एक कानून लाना कि वहां पे कोई नहीं जाए। अरे संविधान के दायरे में रहते हैं, रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। एएसआई ने उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। बोलो बीजेपी को कानून ने क्या जवा नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अरे तो क्या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ही पेट्रोल डीजल गैस का भाव बढ़ गया है? उनकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे संविधान में तो ये भी नहीं लिखा अपने माँ बाप को प्रणाम करना होता है। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि अपने माँ बाप की इज्जत करनी होती है, करते हैं ना। जब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से हुआ है, संविधान में थोड़ी लिखा है। अरे यहाँ तो संविधान का ही तो कत्ल हो रहा है। संविधान में थोड़ी लिखा है चोरी डकैती करनी होती है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। कितना मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है। अरे आमिर खान ने, अमीश देवगन, सुनिए, कितना मिसइंटरप्रेट कर दिया जा रहा है को। फोर्स ऑफ सेक्शन 3 को पढ़ के पूरा फोर्स ऑफ सेक्शन को हटा दिया जा रहा है। अरे क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947। ठीक, तो कौन फावड़ा चला रहा है वहाँ भाई? कहाँ बिल्डोजर चल रहा है? वहाँ तो वीडियोग्राफी हो रही है। संबित पात्रा, औरंगजेब की मजार पे जाना कोई संविधान में थोड़ी मना है, वो जा सकते हैं, इसीलिए जा रहे हैं औरंगजेब की मजार पे माथा टेकने के लिए। अपने ये अपने कर्मों का खेल है। कोई औरंगजेब की मजार पे जाता है, कोई काशी विश्वनाथ जाता है, फर्क यही है। लेने देंगे। देखिए अमीश भाई, ये तो अच्छी बात है, ये औरंगजेब के मजार पे गए। कम से कम हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो ओवैसी को एक बहुत बड़ा नेता मानते थे, कम से कम वो आज जान तो गए हैं कि ओवैसी जी की हकीकत क्या है। हम तो शुरू से ही कहते थे ये नियो जिन्ना है, देश को खंडित करने की जिन्ना की जो मानसिकता थी। औरंगजेब कह रहा हूं, ओवैसी जी की भी वही। ये देखो, औरंगजेब के खिलाफ कहने से भी वारिस पठान नाराज हो रहे हैं। आप बताइए,
नहीं, देखिए अमीश भाई, आज हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ में बाबा प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार से आप लोग सब दिखा रहे हैं, जिस प्रकार कोर्ट के कई कमिश्नर के साथ जो लोग गए थे उन्होंने आज कहा है, और ठीक इसी प्रकार सदियों से कहा जा रहा था कि ज्ञान वापी में ही शिवलिंग है, उस कुएं में ही शिवलिंग है जहां नंदी महाराज देख रहे हैं। और आज जब ये सामने आया है देश का, मुझे लगता है हम सब मन ही मन में प्रफुल्लित हैं, किंतु हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। इंतजार करेंगे कि संविधान इस पर क्या अपना मंतव्य रखता है। वारिस पठान, मैं आपको आखिर 30 सेकंड देता हूं। लगता है वारिस पठान से संपर्क नहीं हो पा रहा। महंत नवल किशोर, आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम तो अभी से कहा भैया, कितने साल बताए नहीं, 1169 से इंतजार कर रहे हैं। मेरा नंदी टप टप आंसू करके रो रहा है, दुखित हो रहा है, उधर देख रहा है। क्षण एक एक क्षण कैसे बीता जरा सोचिए। और आज मैं पुणे कह रहा हूं, आज पुणे में दुख है कि मेरे भोले बाबा को, मेरे आराध्य को वहां रखा गया जहां लोग हाथ पैर धोते थे। ये कष्टप्रद है, केवल अपमान करने के लिए, प्रतिशोध के लिए। ये कम अपमान है क्या? मैं फिर भी कोर्ट के दायरे में कानून के दायरे में रह करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाबा कुछ दिन और वहीं विराजो, कुछ दिन और विराजो, क्योंकि आप तो समदर्शी हो, कुछ दिन और विराजो। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कानून के दायरे में रहकर करेंगे। लेकिन आज की चर्चा का निष्कर्ष ये कि अगर कुछ है ही नहीं तो डरना कैसा? मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कुछ भी नहीं है तो डर की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर शिवलिंग नहीं मिला है तो कोई डर की वजह नहीं होनी चाहिए। वहां पर मंदिर नुमा मीनाकारी अगर नहीं है तो कोई डर की वजह नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर उस जगह पर साक्ष्य नहीं मिले तो डर की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।